भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। सत्साई भाई और बहनों, दया पूज्य गुरुदेव की, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन साथ संगति से जुड़कर गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर अपनी आत्मा के कल्याणार्थ हेतु मोक्ष प्राप्ति के लिए निरंतर भक्ति मार्ग पर दृढ़ होकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, साध संगति से जुड़ना कोई सामान्य बात नहीं है। पूज्य गुरुदेव भगवान के विशेष आशीर्वाद से, उनकी विशेष रजा से ही आत्मा इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में साध संगति से जुड़ पाती है, क्योंकि साध संगति सत भक्ति मार्ग का ट्रेनिंग सेंटर है। साध संगति से जुड़कर ही हम भगत भाई बहन भली भांति अपने गुरुदेव भगवान को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, अपने गुरु को अपने इष्ट रूप में मानकर उनकी भक्ति शुरू कर सकते हैं। अन्यथा गुरु को अपने जैसा दो कोड़ी का मानव मानकर, माँ के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ एक जीव मानकर भक्ति करते करते हम सभी आत्माओं को अनंत युग बीत गए हैं। अभी तक आप और हमारा मोक्ष नहीं हुआ है। हम इसी काल के जाल में फंसे हुए हैं। हर बार ये परमात्मा कबीर देव, सतगुरु रामपाल जी भगवान इसी प्रकार से हमें मिलते हैं। कलयुग की पिछली पीढ़ी में भी मिलते हैं, अन्य युगों में भी मिलते हैं, और ये परमात्मा यही ज्ञान, यही ध्यान, यही मर्यादा, सब कुछ यही बताते हैं। उसके बावजूद भी आप और हम भाई बहन अभी तक मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए। उसका मुख्य कारण गुरुदेव ने केवल एक ही बताया कि आपने कभी किसी भी युग में, जब जब आपको परमात्मा मिले हैं अनंत बार, आपने कभी भी अपने गुरु को परमात्मा की दृष्टि से नहीं देखा। आप अन्य देवी देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को ही परमात्मा मानते रहे। आपने प्रजेंट गुरु को, वक्त गुरु को कभी परमात्मा माना ही नहीं। और यही गलती भाई और बहनों वर्तमान में भी दोहराई जा रही है। सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए 90% भगत भाई बहन आज भी गुरुदेव के द्वारा इतना ज्ञान देने के बावजूद बार बार ये भक्ति का कोर्स, सलेबस रिवीजन करवाने के बावजूद भी अपने गुरु में उन आत्माओं को परमात्मा नज़र नहीं आ रहा है। आज भी हमारे वो सभी भाई बहन जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, देखा देखी की भक्ति कर रहे हैं, गांधारी की तरह जानबूझकर आंखों पर काली पट्टी बांध रखी है, आज भी वे अपने गुरु को मानुष मानते हैं। और 8 सितंबर के दिन इन सतलोक आश्रमों में अवतरण दिवस के बहाने अपने गुरु का जन्मदिन मनाते हैं। और एक कागज़ की मुर्दा फोटो, बेजुबान फोटो, वो कागज़ का टुकड़ा जिसे दुनिया कबीर दास कहती है, दाढ़ी मूछ वाली फोटो, उसी को अपना परमात्मा मानते हैं, इष्ट मानते हैं, कबीर मानते हैं। और जून के महीने में प्रतिवर्ष उनका कबीर प्रकट दिवस इन आश्रमों में मनाते हैं। तो भाई अपने सतगुरु के धरती पर रहते सहते किसी और का प्रकट दिवस मनाना, किसी और में परमात्मा देखना, ये गुरु को मानुष सिद्ध करता है, गुरु को मानुष साबित करता है। भाई और बहनों, हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का परम सौभाग्य कि गुरुदेव भगवान ने हमारी दिव्य दृष्टि खोली, परमात्मा ने हमारा ज्ञान योग खोला और अपनी पहचान करवाई। इस परमेश्वर को कोई पहचान नहीं सकता है, चाहे कोई कितना ही सत्संग सुन ले, कितनी भक्ति कर ले, कितना ही उसके पास में पुण्य है, भक्ति धन है, कुछ भी है, वो चाहे 20 भाषाओं का ज्ञाता है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग वाली भक्ति ये पढ़ाई अलग है। परमात्मा कहते हैं यहाँ का PhD का ज्ञान समझना बहुत आसान है, परंतु ये परमात्मा की भक्ति समझना ये दुर्लभ है। इसे हर कोई समझ नहीं पाएगा, समझ लिया तो स्वीकार नहीं कर पाएगा, स्वीकार कर लिया तो मर्यादा में रह के भक्ति नहीं कर पाएगा। दुनिया भर की
प्रॉब्लम काल उसके सामने खड़ी कर देगा, लोक लाज आके सामने खड़ी हो जाएगी, समाज का भय दिखाई देगा। तो ये भक्ति केवल परमात्मा की विशेष आत्माएं ही कर पाती हैं, सिर धड़की बाजी लगाकर। तो भाई और बहनों, आप और हमारा सौभाग्य जो परमेश्वर ने, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने खुद ही हमें अपनी पहचान करवाई है, अन्यथा इस परमात्मा को कोई पहचान नहीं सकता। ये काल भी धोखे में है। काल को इतना तो पता चल गया, महसूस हो गया कि सतलोक से किसी के आए बिना इस पृथ्वी के ऊपर इस कदर शांति नहीं हो सकती है। अन्यथा काल ने तो इसी समय कलयुग का एंड करना था। एंड करने का मतलब ये नहीं कि ये कलयुग समाप्त ही होने वाला था, महाप्रलय होने वाली थी, नहीं। कलयुग के एंड का आध्यात्मिक दृष्टि से मतलब होता है कि जो बुराइयां, जो भ्रष्टाचार, जो मिलावट, जो झूठ, छल कपट, जो कलयुग के एंड में होना था, वो काल ने इसी समय शुरू कर देना था। आज वर्तमान में कलयुग अपने शीर्ष पर होता, यहां पर जीना मुश्किल हो जाता आम व्यक्ति का। लेकिन ये तो परमात्मा ने दया बख्शी, 8 सितंबर 1951 के दिन इस पृथ्वी पर प्रकट होकर जिन्होंने यहां पर शांति स्थापना कर रखी है। इस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की उपस्थिति मात्र से, इनके चरण कमल जब इस पृथ्वी पर रखे जाते हैं, बस इतने मात्र से पृथ्वी पर शांति हो जाती है। तो ये गुरुदेव भगवान की रजा है जो परमेश्वर ने ऐसा माहौल बनाया हुआ है ठंडा, ताकि हम भक्ति कर सकें। अन्यथा ये काल भी धोखे में है। ये काल भी विश्वास नहीं कर पा रहा कि वो परमात्मा, सतलोक का राजा, वो शहंशाह, क्योंकि काल वहाँ के सुखों से परिचित है। काल और दुर्गा की याददाश्त अभी बनी हुई है। तो इनको अच्छे से पता है कि सतलोक क्या है और यह गंदा लोक क्या है। तो काल को भी विश्वास नहीं हो पाता है कि वो परमात्मा इस गंदे लोक में आएगा, और आ गया तो वो समर्थ को पहचान नहीं पाता है, क्योंकि समर्थ जिसको चाहेगा उसी को अपने ओरिजिनल रूप के दर्शन करवाएगा, अपनी पहचान करवाएगा। जैसे हमें वर्तमान में पूज्य गुरुदेव जिस शक्ल में दिखाई दे रहे हैं, अगर काल इनको देखना चाहेगा तो काल को कोई और ही शक्ल दिखाई देगी, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी का जो रूप है वो वास्तविक सतलोकीय रूप है। जिस रूप में कबीर भगवान सतलोक में बैठे हैं, ये वो रूप है। तो इस रूप के दर्शन और इस रूप में अपनी पहचान ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी केवल उन्हीं आत्माओं से करवाएंगे जिन आत्माओं के ऊपर उनकी विशेष कृपा दृष्टि होगी, और जिन आत्माओं को परमात्मा ने इसी जन्म में सतलोक में लेकर जाना।